साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो राज ठाकरे विदेश से वापस भारत लौट आए हैं, महाराष्ट्र मुंबई लौट आए हैं और अब उद्धव ठाकरे का इंतजार किया जा रहा है और खबर है कि उद्धव ठाकरे 4 मई को मुंबई वापस लौटेंगे। अब इसी बीच सुप्रिया सुले ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। साथ ही साथ दोनों की एक साथ विदेश यात्रा पर भी बड़ा खुलासा किया है और ये तक कह दिया कि मीडिया को पता ही नहीं है कि असल में चल क्या रहा है। तो क्या कुछ कहा सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की अटकलें अब भी जारी हैं। दोनों नेता इस बारे में बयान देकर विदेशी दौरे पर निकल गए थे। हालांकि अब राज ठाकरे मुंबई लौट आए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ आने वाले मुद्दों को उन्होंने अभी थोड़ा दूर ही रखा है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज ठाकरे हुतात्मा चौक गए। यहाँ उन्होंने महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की और मीडिया से बिना कुछ कहे अपने घर लौट गए। वहीं उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे अभी विदेश यात्रा में ही है, यूरोप में ही है और 4 मई को वो वापस मुंबई लौट सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। अब राज ठाकरे से इस दौरान उद्धव ठाकरे को लेकर कई सवाल किए गए, लेकिन राज ठाकरे ने यहाँ पर मीडिया को कोई भी जवाब नहीं दिया और बिना जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गए। जहाँ एक तरफ शिवसेना यूबीटी ने बीते कल की बातें भुलाकर नई शुरुआत की अपील की, वहीं दूसरी ओर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने विदेश यात्रा पर जाने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं को साफ साफ कह दिया था कि वे इस मुद्दे पर एक भी शब्द न बोले जब तक वो खुद विदेश यात्रा से लौट नहीं आते। अब जबकि राज ठाकरे लौट आए हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो उद्धव ठाकरे को लेकर एक शब्द भी मीडिया के सामने बोलने को तैयार नहीं है। तो अब बोलेगा कौन, सच्चाई कौन बताएगा? तो अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर सुप्रिया सुले सामने आई है। जी हाँ, सांसद सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की खबरों पर बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है। तो सुप्रिया सुले ने अपनी बात की शुरुआत बाला साहब ठाकरे और शरद पवार के रिश्तों को याद करते हुए की। सुप्रिया सुले ने कहा कि दोनों परिवारों के बीच 6 दशकों से यानी कि 60 सालों से प्रेम और सम्मान का संबंध रहा है। राजनयिक मतभेद जरूर रहे, लेकिन पारिवारिक संबंध हमेशा कायम रहे, यही हमारे संस्कार भी है। इसके आगे बढ़ते हुए सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पर भी बात की। सुप्रिया सुले ने कहा कि उद्धव और राज दोनों मेरे भाई के समान है। अगर वो दोनों महाराष्ट्र के हित के लिए साथ आ रहे हैं तो वो अपने अहम से ऊपर उठ रहे हैं, तो ये बहुत सराहनीय है। जब उनका परिवार एक हो रहा है और राज्य का भला हो रहा है तो हर कोई इसका स्वागत करेगा। मतभेद होने चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। यहाँ पर सुप्रिया सुले ने ये भी कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकती, लेकिन अगर वो साथ आते हैं तो मुझे इसकी बहुत खुशी होगी, क्योंकि उनके साथ आने से भला महाराष्ट्र का होगा, पूरे राज्य का होगा, राज्य के लोगों का होगा। सुप्रिया सुले ने यहाँ पर यह भी कहा कि आज महाराष्ट्र में स्थिति बेहद खराब है। सरकार आर्थिक स्थिति, शिक्षा, किसानों और पानी जैसी गंभीर समस्याओं से बच रही है। सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाबदेही अभी तक नहीं दी गई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं तो सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि दोनों ठाकरे भाई अगर एक साथ एक आवाज में बोलेंगे तो सरकार को वो आवाज सुनाई भी देगी और उस आवाज पर उन्हें रिएक्ट भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि मीडिया उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर अपनी मनमानी से खबरें छाप रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी तरह के आर्टिकल छाप रहा है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है कि अंदर खाने चल क्या रहा है। सुप्रिया सुले ने यहाँ पर बिना कुछ कहे ये इशारा दे दिया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आने वाले नहीं है, बल्कि साथ आ चुके हैं और इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। यानी कि सुप्रिया सुले ने बातों बातों में इशारा दे दिया कि उद्धव और राज ठाकरे के बीच में डील हो चुकी है, दोनों एक साथ आने को तैयार हो चुके हैं, बस इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है। यहाँ पर सुप्रिया सुले ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। तो आपका सुप्रिया सुले के इस बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के बीच सुलह की अटकलें लगातार जोर पकड़ रही थी, मगर यूरोप से आई एक खबर ने इन सभी अटकलों पर पानी फेर दिया। मुंबई मीडिया के मुताबिक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस वक्त देश से बाहर है और एक साथ एक कंट्री में है और दोनों की मीटिंग की खबर भी निकलकर सामने आई है। मुंबई मीडिया के मुताबिक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मीटिंग मुंबई में हो नहीं पा रही थी। वो दोनों एक साथ मिलकर बात नहीं कर पा रहे थे। मीडिया के प्रेशर और तमाम राजनीतिक सवालों के बीच में दोनों एक साथ मिल नहीं पा रहे थे। दोनों की मीटिंग नहीं हो पा रही थी, इसीलिए दोनों ने देश से बाहर जाने का फैसला लिया और दोनों इस वक्त इंडिया से बाहर है, यूरोप के किसी शहर में एक साथ हैं। मुंबई मीडिया की माने तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की यूरोप में किसी शहर में एक साथ मीटिंग हुई है, जिसको लेकर कुछ जरूरी बातें निकल कर सामने आ रही है। मुंबई मीडिया के मुताबिक मनसे के एक बहुत बड़े नेता ने बिना नाम लेने की शर्त पर कहा है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को मिलने के लिए बुलाया था। राज ठाकरे मिलने भी गए और वहां पर दोनों की करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग हुई। दोनों के बीच काफी मसलों पर बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत के एंड में नतीजा जो निकला वो ये है कि दोनों भाइयों के बीच सुलह किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती और इसकी सबसे बड़ी वजह है राज ठाकरे की नाराजगी, और नाराजगी भी उस बात को लेकर जिसमें उद्धव ठाकरे ने मनसे के 17,000 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करवाया था। जी हाँ, मनसे नेता ने बिना नाम लिए बताया कि अगर उद्धव ने हमसे भाजपा से नाता तोड़ने को कहा तो क्या वो कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही करेंगे। नेता का कहना है कि उद्धव ठाकरे की अगर मुंबई में नहीं चली तो उन्होंने राज ठाकरे को मिलने के लिए देश से बाहर बुला लिया और राज ठाकरे इतने सीधे हैं, दिल के साफ है कि वो मिलने के लिए भी पहुंच गए। लेकिन जो आखिर में हुआ वो हमारी जीत है, हमारी पार्टी की जीत है कि राज ठाकरे ने उद्धव के सभी प्रपोजल को सिरे से नकार दिया, क्योंकि राज ठाकरे आज भी उस बात को लेकर नाराज है। तब उद्धव ठाकरे की तरफ से मनसे के यानी कि राज ठाकरे की पार्टी के 17,000 कार्यकर्ताओं पर एक साथ मुकदमा दर्ज किया गया था। मनसे के नेता ने बताया कि राज ठाकरे चाहते हैं कि क्या उद्धव ठाकरे मेरे 17,000 कार्यकर्ताओं से माफी मांगने को तैयार है। अगर वो उन 17,000 कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हैं तो वो उनके साथ आने को तैयार है, उनके साथ बीएमसी चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन उद्धव ठाकरे कितने जिद्दी हैं ये सब जानते हैं। मनसे नेता का कहना है कि उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे और राज ठाकरे बिना माफी मंगवाए उनके साथ आएंगे नहीं। यानी कि यहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसके बाद में नतीजा यही निकला है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिलहाल साथ नहीं आ रहे हैं। और ये मामला आपको यहाँ पर बता दे कि 17,000 कार्यकर्ताओं से जो माफी मांगने का मामला है वो काफी पुराना है। जिस टाइम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए मस्जिदों से बाहर लाउड स्पीकर के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर मामले दर्ज करवाए थे और एक दो नहीं बल्कि राज ठाकरे के 17,000 कार्यकर्ताओं पर ये मामले दर्ज करवाए थे। और राज ठाकरे चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उन 17,000 कार्यकर्ताओं से पहले माफी मांगे और इसके बाद ही सुलह की बात करें। मनसे नेता का कहना है कि मीटिंग में यही सब कुछ हुआ, सिर्फ माफी मांगने की बात ही नहीं बल्कि कई और राजनीतिक मसलों पर भी राज ठाकरे गुस्से में नजर आए। राज ठाकरे उद्धव के विचारों से, उद्धव के प्रपोजल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए वो मीटिंग को छोड़कर चले गए। इसीलिए मीटिंग से बाहर निकलते टाइम उनके चेहरे पर गुस्सा भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनके 17,000 कार्यकर्ताओं के साथ जो किया था उस जख्म को राज ठाकरे आज भी नहीं भुला पाए हैं। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मीटिंग की जो खबर आ रही है वो यही है कि राज ठाकरे मीटिंग से गुस्से में बाहर निकले हैं और राज ठाकरे के इस बर्ताव से साफ लग रहा है कि उद्धव के साथ आने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुंबई मीडिया की तरफ से यही खबर आ रही है। मनसे के नेता ने बिना नाम लेने की शर्त पर यही सब कुछ मीडिया के सामने बताया। तो आपका क्या कहना है कि वाकई में राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के लिए उद्धव से हाथ नहीं मिला रहे, या फिर बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के नाम पर जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और क्या अगर उद्धव माफी मांग लेते हैं तो राज ठाकरे साथ आ जाएंगे? इस पर भी अपनी राय जरूर दें।